उत्तराखंड के पहाड़ों में तबाही का मंजर। पिछले 3 माह से धधक रहे हैं उत्तराखंड के जंगल। जिधर देखो आग की लपटें, आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। इस फायर सीजन में अब तक उत्तराखंड में 1100 से ज्यादा आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। अनुमान के हिसाब से करीब 1500 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। ये सरकारी आंकड़ा है, इस पर ही भरोसा करना काफी नहीं होगा। स्थानीय लोगों की माने तो हालात काफी भयावह हैं। बहुत भयंकर आग थी बेटा, बहुत ही भयंकर की हम जहाँ को बुझाने जा रहे थे वहीं को हवा तेज तेज से आ रही थी। आधा दर्जन लोगों के जलकर मारे जाने की खबर है, जबकि तमाम लोग आग की चपेट में आने से घायल हैं। हर साल ये चक्र अपने आप को दोहराता है। जंगलों की आग से उत्तराखंड में तबाही जैसे नियति बन चुकी है। सरकार और सिस्टम को अब क्या ही कहिए। जवाबदेही तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकारी खानापूर्ति पर्याप्त नहीं थी आग पर काबू पाने के लिए। बेशर्मी से सरकारी दावे होते रहे, इधर उत्तराखंड के जंगल जलते रहे, आज भी जल रहे हैं। 21 मई को ही उत्तराखंड में वनाग्नि की 23 घटनाएं सरकारी तौर पर दर्ज की गई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी तामझाम और बचाव कार्य पर्याप्त नहीं है। 10 वनकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं, 7 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। लेकिन इससे क्या होगा? क्या वनकर्मी ही अपनी ड्यूटी से चूके हैं, या सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी समय रहते पूरी नहीं की? वनकर्मियों पर तो सरकार ने कार्रवाई कर दी, लेकिन सरकार के दोषी होने पर क्या होगा? 425 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। क्या आग लगाने वाले कभी ज्ञात भी हो पाएंगे? यदि कोई आग लगा रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? किसके इशारे पर आग लगाई जा रही है? सरकार, पुलिस और वन विभाग आखिर कर क्या रहा है? सवाल जंगलों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से भी। वे क्यों मुंह फेर रहे हैं अपने जंगलों से? अब तक उत्तराखंड के दूरस्थ जंगलों में आग लगने का समाचार रहता था। इस बार ये आग विकराल रूप धारण कर नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल तक पहुंच गई है। रानीखेत में सेना का अस्पताल धुआं धुआं हो गया। गढ़वाल मंडल में भी नरेंद्रनगर, लैंसडाउन, रुद्रप्रयाग, मसूरी के जंगल धधक रहे हैं। महंगे हिल स्टेशन और उत्तराखंड के बड़े नगरों तक जंगल की आग पहुंचना हैरत अंगेज है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर आग बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड में जंगल की आग अति महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महंगी जमीन को अपने शिकंजे में ले रही है। क्या बेशकीमती जमीन को खाली कराने के लिए ये एक सुनियोजित साजिश तो नहीं? जंगल की आग दुनिया भर की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से तापमान में वृद्धि और समय से बारिश न होने के कारण दुनिया के तमाम देशों में जंगल की आग विकराल होती जा रही है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। लातिन अमेरिका में विश्व प्रसिद्ध अमेज़न के जंगल आग से नष्ट हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर विनाशकारी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड के विकास के नाम पर देशी विदेशी पूंजी निवेश के लिए जमीन की लूट अब आम है। विकास के नाम पर पहाड़ में जमीन की लूट आसान बनाने के लिए कायदे कानून में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है, पहाड़ के हिल स्टेशनों, तीर्थ स्थलों और बड़े नगरों में कहीं खाली जमीन नहीं बची है। जो जमीन है वह बेशकीमती स्थलों से लगे जंगलों की है, जो वन विभाग की है। कानून के मुताबिक इस जमीन का लेन देन असंभव है। कहीं इस असंभव लेन देन को संभव बनाने के लिए उत्तराखंड के जंगलों को आग के हवाले तो नहीं किया जा रहा, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? ऐसी संभावना उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्त करते रहते हैं।
जंगल के सफाई के बिना पहाड़ के शहरीकरण, बाजारीकरण और विकास के स्वर्णिम राजपथ नहीं खुल सकते। शायद इसलिए उत्तराखंड की जमीनों पर देश और दुनिया के कॉरपोरेट की नजर है। आदिवासी भूगोल में जंगल के आग की घटनाएं सबसे ज्यादा दर्ज होती हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के जंगल भी आग की चपेट में रहते हैं। आदिवासी जंगलों में रहते हैं और पेड़ पौधों, वन्य जीवों, पहाड़ों, नदियों की पूजा करते हैं। वे जंगलों को आग से बचाने का काम भी करते हैं, लेकिन बेशकीमती खनिज का खजाना इन्हीं जंगलों में छुपा हुआ है, जिस पर पूंजी निवेश व कॉरपोरेट फायदे के लिए कहीं जंगलों को काटा जा रहा है तो कहीं जंगलों को आग के हवाले किया जा रहा है। उत्तराखंड में जहां जहां जंगलों में आग पहुंच रही है, वहां जमीन की कीमतें कितनी हैं, विकास के लिए कितनी जमीन चाहिए, आखिर जंगलों में आग लगा कौन रहा है। परंपरागत ढंग से पहाड़ की जनता आदिवासियों की तरह जंगल की रक्षा करती है, लेकिन जंगलात के नए कायदे कानून ने जैसे आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से बेदखल कर दिया है, उसी तरह से पहाड़ के लोगों के साथ भी हो रहा है। उत्तराखंड में वन पंचायतें हैं, लेकिन उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। उत्तराखंड में हमेशा जंगल की आग के लिए चीड़ के पेड़ को जिम्मेदार बताया जाता है। चीड़ के पत्ते, पिरूल और लीसा ज्वलनशील हैं, ये बात सही है, लेकिन बहुत लंबे समय से हिमालय के जंगलों में चीड़ मौजूद है। लेकिन तब आग लगने की घटनाएं कितनी होती थी और अब इस अमृत काल में आग लगने की घटनाएं कितनी हो रही हैं। कोई भी जंगल हवा, पानी, मिट्टी, वन्य जीव, पशु पक्षियों आदि से जुड़कर गति करता है। इसे सिर्फ आर्थिक नुकसान से नहीं आंका जा सकता। जंगल की आग से कितने पशु पक्षी, वन्य जीव प्रभावित होते हैं, कितने मारे जाते हैं, क्या इसका आकलन है हमारे पास? वन की आग और उसके दुष्परिणामों को हम मात्र संख्या से नहीं आंक सकते। भविष्य में जंगलों की आग से कितना नुकसान होगा, ये हमारी और सरकार की चेतना से बाहर है। पर्यावरण की दुश्मन सरकार और सरकारी नीतियां तो हैं ही, इंसान भी कम दोषी नहीं है। एक तरफ उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चार धाम यात्रा में क्षमता से कहीं ज्यादा लोग पहुंचकर पहाड़ों को डिसबैलेंस कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में बेतहाशा अनियंत्रित भीड़ धर्म के आडंबर में डूबकर पहाड़ के लिए असंतुलन पैदा कर रही है, जिसका परिणाम हम 2013 की केदार त्रासदी में देख चुके हैं। लेकिन सीखे क्या? हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू हुई है, लेकिन सरकारी इंतजाम क्या हैं? आखिर लोग सिर्फ पहाड़ों पर मौज मस्ती करने के लिए आना चाहते हैं या उनका पहाड़ों से कोई जुड़ाव भी है, कोई सरोकार भी है? ये जागरूकता लाने की कोशिश न सरकार कर रही है और लोग तो अंधभक्त बने अपने सर्वनाश की कहानी खुद लिखने में मशगूल हैं ही। ऊपर से राजनीति का तड़का। ऐसे में जल, जंगल, जमीन के बारे में कौन विचार करेगा? कैसे बचेंगे पहाड़ के जंगल? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। क्या आप बता सकते हैं? बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।